3.1 जो है वही बंसबली का प्रपत्र है। इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करके फोरशीट पे प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके बाद रैयतों की सूरा घोषणा बंसबली पर भरकर अब सिविल हमारा जो सिविल कार्यालय है उसमें जाकर के जमा करेंगे। इसके साथ में प्रपत्र में अपने दखल कब्जा की जमीन का ब्यौरा, खाता, खिसरा, रकबा एवं चौधरी जो भी है वो भरेंगे। 2 प्रति में अनुलग्न और हस्ताक्षर करके 2 को देंगे हस्ताक्षर करके। और क्या है इसमें जमाबंदी संख्या की विवरणी या माल उजारी रसीद की छाया प्रति, मतलब चाहे माल उजारी रसीद हो वो जमा करेंगे, नहीं तो जमाबंदी संख्या का विवरणी जो होगा डिटेल्स होगा वो देंगे। कत्यानी नकल, कत्यान का नकल है उपलब्ध है तो देंगे, नहीं तो अगर जमाबंदी हो जमाबंदी देंगे। अगर जमाबंदी भी नहीं है कत्यान नहीं तो कत्यान निकालना पड़ेगा। अब मान के चलिए आपका दाखिल खारिज ही नहीं हुआ तो जमाबंदी ही नहीं होगा आपके पास, तो कत्यान देंगे आप। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश का जो भी ऑर्डर है, मान के चलिए डिस्प्यूटेड लैंड का आपने कोर्ट किया था तो कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो देंगे, उसके आधार पे हम बोल सकते हैं खाता का। अगर मित्र जमाबंदी के रैयत की नीति की तिथि प्रमाण पर उसका छाया प्रति देंगे। अगर जिनके नाम से कत्यान था वो तो मृत होंगे, उनका मृत्यु जन्मान पत्र देंगे, लेकिन वो बहुत लोगों के पास नहीं मिलेगा। तो एक अपने अनुसार जो है एक तो याद होगा ना इस डेट पे मरते कंट्राक्ट डेट नहीं हो नहीं बोल सकते हो, लेकिन नहीं तो डेट होगा डेट आप जानना है, लिखना पड़ेगा। वो बता रहे थे जब किस्तवार हो गया, नक्शा बन गया। अब खानापुरी किसको बोलते हैं? खानापुरी के मतलब खाना को भरना, मतलब जो मैप बना हुआ है वो सादा है, खाना से बना हुआ आपके प्लॉट के अनुसार। हम किस्तवार के समय आपके प्लॉट पे गए, उसके अनुसार सत्य पाया गया, वेरीफाई हो गया, तो उस खाने को भरना का एक प्रोसेस है। वो खाना के भरने के प्रोसेस को ही खाना पूरी कहते हैं, मतलब नया नया केसरा संख्या डाल देगा। खाना पूरी का जब काम हो गया, खाना पूरी के समय आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, आपसे मिलाया जाएगा। आपको इसके बारे में अवगत हम पहले करवा चुके हैं कि वहाँ हमारे शिविर में आपको बुलाया जाएगा मिलान के लिए, एक बार जब ऑनलाइन चढ़ेगा तो खाना पूरी जब खाना पूरी करते हैं तो उसी समय ऑनलाइन होता है। जब खाना पूरी हो गया तो प्रपत्र 7 जो होता है LPM लैंड पार्सल मैप जिसको बोलते हैं, वो लैंड पार्सल मैप आप लोगों को दिया जाएगा। लैंड पार्सल मैप में सारे डिटेल्स भू से रिलेटेड सारे डिटेल्स इसमें डाला हुआ रहता है। जैसे आपका खतियान है उसी तरह उसमें डिटेल्स डाला हुआ रहेगा। अब मान के चलिए आपका जो भूमि था वो खतियानी जमीन था तो आप बंसबली बना के दिए, और जो जीवित व्यक्ति थे उनके नाम से खाता खुलवा लिए तो उनके नाम से खिसरा सब चढ़ा गया, नया नया हो गया। अब आपको मिल गया, जब आपको LPM मैप मिल गया तो आपका कर्तव्य है उसको अच्छे से पढ़े, देखे, समझे। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो जो ग्राम में पढ़े लिखे लोग हैं, जो खेती वाले डॉक्यूमेंट्स को दस्तावेज को पढ़ना जानते हैं, ऐसे तो ये हिंदी में मिलेगा, सारे लोग आप पढ़ लेंगे। फिर भी जिनको समझ में नहीं आती है वो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पढ़वाएंगे इसलिए कि आपको सपोर्टेड कुछ उसमें गलती पा रही है, कुछ गलती हो गई है उसमें, कुछ त्रुटि है, तो आप उसको सुधरवा सकते हैं समय रहते। तो एक प्रपत्र 7 के बाद प्रपत्र 8 आता है जो आपत्ति का प्रपत्र है, दावा आपत्ति का प्रपत्र। वो प्रपत्र मतलब फॉर्म होता है, जो इंग्लिश में फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म जैसे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म होता है। प्रपत्र 8 में दावा आपत्ति का प्रपत्र होता है। मान के चलिए आपको कुछ गलती हो गया, नाम गलती है, रकबा गलती है, चौहदी गलती है, तो फॉर्म भर के शिविर में देंगे, ऑफलाइन के माध्यम से या आप ऑनलाइन
वो जमा करेंगे, हम लोग आपको रिसीविंग देंगे। फिर प्रपत्र 9 में पावती का प्रपत्र होता है, यानी कि हम उसको आप जो आपत्ति दिए वो हम पा लिए। उसको हम प्रपत्र 10 में एक रजिस्टर बनाते हैं, और रजिस्टर में एक सीरियल वाइज जो अपना डिटेल्स होगा वो भरते हैं, आपका साइन लेंगे कि आपने आपत्ति डाला था। मान के चलिए हमने सर्वे करवा लिया, 5 साल 4 साल 2 साल 1 साल जितना टाइम लग जाए, सर्वे करवा लिए, ऑनलाइन चढ़ गया, तो ऑफलाइन भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो सरकार के पास तो वो जो रिकॉर्ड है रजिस्टर है वही जाएगा ना ऊपर में, वो रखा जाएगा वो रिकॉर्ड रूम में। बाद में जब मान के चलिए बाद में आप कोर्ट किए कुछ किए, क्योंकि आपत्ति तो आते ही रहती है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऑफलाइन में भी देना पड़ता है। फिर आपको प्रपत्र 11 में एक नोटिस दिया जाएगा कि आपको इस डेट में इस स्थल पे एक पदाधिकारी इस डिस्प्यूट पे सुनवाई करेंगे, मतलब जो दावा आपत्ति किए इस दावा आपत्ति के विरुद्ध वो सुनवाई करेंगे, उस समय आपको आना होगा। आप जैसे हैं यहाँ पे आप बैठे रहेंगे, उस समय हम लोग बैठे हैं, कानून साहब बैठे हैं, पहले अधिकार तो हम ही 2 प्रपत्र में हम ही सुनवाई करेंगे, तो आप अपना दावा व्यक्त करेंगे कि सर हमारा जमीन था यहाँ पे ऐसे ऐसे गलती हो गई है। तो हम बोलेंगे ठीक है, आप अपना उसका प्रूफ दिखाइए, उसको प्रूफ करेंगे, चाहे दस्तावेज के जरिए प्रूफ करना होगा, वो प्रूफ किए हमने पा लिया कि नहीं सही है इनका गलती, तो हमने वहीं पे हाथ से लिख देंगे, या हमारा जो लिपिक होंगे उनको बोलेंगे ऐसे ऐसे लिख दो, ऑनलाइन चढ़ा देंगे। फिर से आपको मिलेगा जो करेक्शन वाला हो गया, फिर भी अगर आपत्ति है तो प्रपत्र 14 में फिर से डाल सकते हैं। मैंने दावा आपत्ति का प्रपत्र 3 होते हैं, 8, 14, 21। तो 8 और 14 जो होते हैं वो हमारे सिविल कार्यालय से ही आपको समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, सुनवाई हो जाएगा हम लोग के माध्यम से ही। लेकिन उसके बाद अगर आपत्ति आती है तो आपको मुख्यालय जाना पड़ेगा, और मुख्यालय से ही होगा। अगर मुख्यालय से नहीं हुआ तो फिर आप तो आपके लिए कोर्ट है, सिविल न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप जा सकते हैं, क्यों मानव का अधिकार होता है तो आप जा सकते हैं। लेकिन उसका बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, आप जानते हैं, लंबित रहता 100 बरस से। आप कोशिश करेंगे कि सिविल के माध्यम से ही आपका जो भी दिक्कत है उसको समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। जो आपने दावा करते हो क्या होता है, आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं, आप अपने में ही करेंगे ना, हम उससे सेटिस्फाइड ना, हमको इतना होना चाहिए था, या उनके जो दस्तावेज जो ज्यादा चढ़ावा है उसके लिए आप डर रहे हैं कि इस तरह कटा का काम यही होता है। और क्या होता है खेती में जो कब्जा किया हुआ है, कुछ जमीन होता है बलजोड़ी कब्जा किए हुए हैं, ये कुछ ऐसे होते हैं कि बाहर आते हैं, आप जोतने के लिए दिए 10 साल 20 साल आए नहीं, वही अपना अधिकार जमा रहा है, तो उनके पास दस्तावेज नहीं होगा, फर्जी बना लेंगे, हो सकता है फर्जी दस्तावेज बना लेते हैं, लेकिन वो हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वही तो हमारे पास आ रहा है ना रिकॉर्ड रूप से, तो फर्जी बनाने वो रिकॉर्ड रूप उनका नहीं मिलेगा, तो हमने उससे सत्यापित करेंगे, तो ऐसे वहाँ पे चढ़ जाएंगे। बाकी जिनका जमीन है उन्हीं का जमीन होगा। बाकी डिटेल्स आप हमारे शिविर में आएंगे, समझ में नहीं आएंगे वहाँ भी समझाया जाएगा। ये तो हमने ग्रामीण को इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए, बहुत जगह पे डर होती है कि सर्वे के नाम से डर रहे हैं, हमारा जमीन तो नहीं छीना जाएगा, इसीलिए हम लोग इसके बारे में प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। कुछ चीजें जो है शिविर में आप आकर के थोड़ा संपर्क करेंगे, जो पर्सनल चीजें होगा अभी आप लोग का टाइम हम देते हैं, कुछ अपना क्वेश्चन जो है वो करिए, क्योंकि हमने 2 सवाल करवाए हैं अभी जस्ट, तो हमें थोड़ा बोलते बोलते इसमें फेल हो गया है, तो आप अपना क्वेश्चन कीजिए, आप जो भी जरूरत है आपको, ऐसा जो भी करते हैं, एक माइक ले लीजिए आप लोग और क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। बताइए हम लोग 2 भाई हैं और सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर, सब लोग बाहर में रहते हैं, यहाँ कभी आते हैं पाई कभी, किसी को कोई मतलब नहीं है, मैंने सारा हमारे ऊपर लोग छोड़ दिया है, जो आपको करना है
अब यहाँ क्या है कि एक ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है हमारे साथ इस गाँव में कि वह एक फसल काटता है, खाने वाला एक फसल काटता है। हमारे साथ समस्याएं बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब है कि ताकि खारिज हो गया 1.5 बीघा, 1919 में जो सर्वे हुआ है उसी जगह से हम लोग अलग हो चुके हैं। खतियान में हमारे बाबा का 4 भाई थे, लेकिन 2 का वंश चल रहा है। तो एक भाई का करीब 2 हिस्सा जमीन बेच चुका है हम लोग को बाहर रहने के कारण। तो उसका निराकरण कैसे होगा? उसके लिए जो आपका जमीन बेच दिया गया उसके अधिकार आपका था, ये कब का है, ये केस कब का है? जमाबंदी हमारा 60 से खुल चुका है। नहीं, जो वो जब जमीन बेच दिए नहीं किसी को रजिस्ट्री कर दिए होंगे, हमारा प्रचार किया है। तो कब का डेट का है, कितना साल पहले का है? ये 4-5 साल का। तो 5 साल पहले आपने कोई आपत्ति डाला कोर्ट वगैरह या कहीं? आपसे तो मैंने पहले कहा कि हम लोग यहाँ एक्चुअली रहते नहीं थे, बाहर में कहते थे। सर ये क्या है कि ये तो आपका ही अधिकार है। हाँ। और वो चीज आपको ही जानना था, चाहे गांव के माध्यम से या कहीं के माध्यम से। तो इसमें आपको उसमें आपत्ति डालना था तो हमने कोर्ट के आधार पे कर सकते थे, और नहीं तो अभी भी आप कुछ कर सकते हैं, कोर्ट कर सकते हैं। देखिए कोर्ट में केस किया हुआ है। कोर्ट में केस किया हुआ केस है, किया। तो उसका अगर कोई भी ऑर्डर होगा या केस जो होगा लंबित होगा, उसके आधार पर उसको देखा जाएगा, उसके आधार पर खाता खोला जाएगा नया। दाखिल खारिज जो हो गया मेरा जमाबंदी में से, कुछ भी नहीं, कोर्ट तो दाखिल खारिज को भी कैंसिल करने का आदेश देता है, खारिज कैंसिल हो जाएगा। कोर्ट का प्रक्रिया है। कोर्ट तो सर्वोसर्वा है ना, कोर्ट का प्रक्रिया है। कोर्ट तो सर्वोसर्वा है। देखते हैं किसी का भी दाखिल खारिज हो गया वहां से आदेश देता है सीओ को, यदि के अभी जो है आप कैंसिल करें, तो उसको ऑर्डर दे दिया यदि आपको कैंसिल कर देता है दिन के अंदर भी दिन के अंदर। हम लोग 2 भाई हैं, तो सारा हम बता दिए आपको। उसका जैसे आपने बोला जी यदि 2 भाई हैं तो दोनों का शेयर अलग अलग खोल दिया जाए। आप बोले ना सर जी वंशावली के अनुसार जी जी दोनों भाई का शेयर अलग अलग, और यदि हम लोग इच्छुक नहीं है तो क्या होगा उसका निराकरण? आपके पिताजी हैं कि नहीं? पिताजी नहीं है तो आपको दोनों भाई के नाम से ही अकाउंट खुलाना पड़ेगा। इसलिए खुलाना पड़ेगा कि फिर वही वाला समस्या हो जाएगा जो मेरे सर्वे कराने से आप करता है, क्योंकि आपके बच्चे भी लड़ते रहेंगे। हो सकता है आपके जाने के बाद आपके भाई साहब जीवित हो, आप वो जो है ज्यादा चढ़ा लेंगे, उसी तरह के और डिस्प्यूट फिर होते रहेगा। आपस में यदि हम लोग और आप अपना इससे में आप खेत जोतिए, साथ में क्या दिक्कत है? आपका जो अधिकार है जितना भूमि पे सब अपना अपना खाता खुलवा देंगे, अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर आपको बाल बच्चा के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। जी दस्तावेज किसी और के नाम से है, जमीन किसी और के नाम से है, हिस्सा किसी और के नाम से है। हिस्सा किसी और के नाम से। जी, जमीन किसी और के नाम से है, दस्तावेज किसी और के पास है, हिस्सा किसी और के पास है, उसका निराकरण। वो समझ नहीं पा रहे हम कि अगर मान के चलिए खतियानी जमीन है आपके नहीं, पास, रजिस्ट्री कराया हुआ है। रजिस्ट्री करवाया हो, ठीक है, लेकिन वो रजिस्ट्री आपके दादाजी के नाम से था। देखिए जैसे हमारे पिताजी के भाई लोग हैं, पिताजी हमारे गुजर गए, पिताजी भाई लोग दादाजी का 2 भाई 4 भाई जो हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ उनके नाम पे जमीन है, ठीक है, हिस्सा मिल गया मेरे को, दस्तावेज उनके पास है, जमीन हम जोत रहे हैं। अभी आप जमीन पर आएंगे तो बोलेंगे दीजिए, जोत रहे किसी तो कागजात बना के साइन करके तीनों देंगे, नहीं तो अपना जो है आपसी बंटवारा करके साइन करके स्टाम्प पेपर पर दे दीजिए कि सर ये जमीन हमारा है, उसके आधार पे आपका खाता खोल दिया जाएगा। यदि वो दावा करते हैं तो दावा कैसे करेंगे? इतना दिन से हम जोत रहे हैं, तो आपके पास कुछ तो आधार है ना, सरपंच साहब जान रहे हैं ना, बाकी लोग गाँव के लोग जान रहे हैं ना कि नहीं भाई ये इनका क्या है। तो अब आपका उसका दावा कब्जा भी आप ही का है। हमारे पास कब्जा है, लेकिन हमारे पास कोई कागज नहीं है। कागज नहीं है तो खाता खिसरा कुछ तो जानते होंगे, आप उसके आधार पर निकलवा देंगे आपको। क्या दिया वो नहीं देंगे तो आपके पास कागज नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में है ना, यही कहीं थोड़ा परेशानी होगा, मिल जाएगा। किस व्यू से किए हुए हैं कि आपको दान में दिया कि मंजूरी किए हुए हैं? जमीन खरीदा हुआ है, कागज फिलहाल कुछ भी नहीं है। जमीन आप खरीदे कैसे होता है कि रजिस्ट्री करवाएंगे, सेल डीड आपके पास नहीं होगा, ऐसा क्यों? जैसे आज का नहीं है, बहुत समय पहले का हो। कुछ तो रीजन होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके भी बताएं कि सर ऐसा ऐसा था, तो इनका तो निकल जाएगा। जैसे जमीन है
कब्जा तो है, बट काफी समय हो गया, इधर उधर गुम हो गया है, कहीं रखा गया। आप खाता किसका कुछ भी जानते हैं, उसके आधार पर आप नकल निकलवा सकते हैं। हाँ, वही पूछ वो रहे हैं। नकल पे आपका नाम तो होना चाहिए। हाँ। हाँ, तो होगा तो फिर हो जाएगा। मतलब समस्या का समाधान यही है कि नकल नहीं करवाना। हाँ, कुछ तो दीजिएगा तो तब ना हम कराओगे, बोले हमारा नाम अंदर है, नाम हमारा अंदर है, तो कैसे साबित करेंगे? चलिए ठीक है, हमें जो है लेटर हमारा जो अपॉइंटमेंट हो दिखाएंगे, देखिए मैम सरकार के ये आई कार्ड अपना दिखाएंगे, समझ गए? यही प्रूव करता है। थैंक यू। आपको खतियानी मिलेगा, आपके पास नहीं है वो नहीं है। मिल जाएगा। और कहीं कहीं किसी लोग का मिसिंग भी है, तो कहाँ मिलेगा? मुख्यालय में, हमारे जो छपरा मुख्यालय है इसका बंदोबस्त कार्यालय जो है, वहाँ आप जाएंगे डीएम ऑफिस के पास, डीएम ऑफिस के पास, वहाँ से मिल जाएगा। किस भाग में मिलेगा? आपके पास कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे खाता किसका कुछ पता होना चाहिए। मुझे कुछ तो मालूम है, मगर वो पूरा टिकट मालूम आपके नहीं। खाता और उस खतियान पर नाम किनका था, वो आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। 10 रुपए का चालान लगेगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा नकल। ये वो कौन सी साइट? भूआ क्लिक पे डालेंगे तो पब्लिक लॉगिन करेंगे। पब्लिक लॉगिन में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वहाँ आपका ओटीपी एक मिलेगा, ओटीपी आप डालेंगे, उसमें डिटेल्स में आपको आएगा कि सर्च करेंगे तो खाता या खिसरा के आधार पे सर्च करेंगे या नाम के आधार पे सर्च करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा। अगर अपलोडेड होगा तो आ जाता है, मिल जाता है। तो उसमें भी आप अप्लाई करेंगे, 10 रुपए का चालान लगेगा और आपके पास 10 से 15 दिन के अंदर में आपको आगे बढ़ना के नाम से। अच्छा, तो अभी ये पंचावली उसको करना पड़ेगा। पंचावली तो उसी के लिए बनाया जाता है ना, क्योंकि अब्दुल्ला पटवारा के नाम से है और उनके नीचे में कितने बंटवारा हुआ, कितना किसका पार्ट पड़ा, ऐसे होना तो चाहिए दाखिल खारिज भी। इसलिए दाखिल खारिज होना चाहिए। नहीं, अगर दाखिल खारिज नहीं रहता तो हमको कैसे पता चलेगा कितना जमीन उसमें से बिक गया, कितना भी है। तो हम लोगों के पास ये चीजें वेरिफिकेशन इसलिए करते हैं, थोड़ा हम लोग को टाइम लगता है, उसके आधार पर हो जाए। वंशवाली बहुत जरूरी है, उसी के लिए तो कैसे हम अपना साबित कर पाएंगे कि हमारे इतना हिस्सा है। इसके आधार पे हमारे अमीन साहब आएंगे, बना देंगे, आपको वंशवाली का देखना नहीं आएगा। प्लस रह गई बात की वंशवाली जो बनाए उसके साथ कौन कौन सी दस्तावेज देंगे, आप लोगों को याद भूल गए थे बताना ही। तो उसमें क्या होता है कि खतियानी विवरण देंगे आप, ठीक है, जमाबंदी विवरण देंगे। अगर खतियान का कोई नकल है तो नकल देंगे, ठीक है। 100 बरस पहले के लिए 100 साल से पहले घटा देंगे, बस इस डेट पे डेट किए थे। कभी जो भी हम लोग हमारा परदादा का ही नाम से आया, उसमें हम लोग को बंटवारा भी नहीं। अच्छा, नीचे में वंशज पढ़ा तो सही तो दादा को बताया मौखिक कुछ तो हुआ होगा, तब तो जोड़ रहेगा। अपना जो है अपना आपसी बंटवारा कर लेंगे, आपसी बंटवारा करके स्टाम्प पेपर साइन करके दे देंगे, सर ये जो रहे हम लोग आए, हम लोग सब चीज से सहमत हैं, तो उसके आधार पर बोल दिया जाएगा। वही तो बोले आपसी बंटवारा आप कर लेंगे। अभी हम जो जोत रहे वही जोत देंगे, लेकिन आपके भाई राजी हैं तो जोत दे रहे हैं, तो साइन भी कर देंगे। एक काम करते भैया हम तो जोत ही रहे हैं, ये वाला हमरे है, चलिए इसमें लिख दिए ये हमारा प्लॉट संख्या, ये जो खाता किसका संख्या ये हमारा है, आपका है, लिख के साइन कर दिया, स्टार्ट पेपर पे आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। जिसके नाम से तो साड़ी उसको रहना तो मस्ट है यहाँ पे। जिस खतिया जिनके नाम से अकाउंट खुलेगा उनको मतलब साइन करना पड़ेगा। आना क्या है, पिछले क्यों रहना है, जब सत्यापन होगा तो आना पड़ेगा। आप इंसाफ से बात लीजिएगा।